उस्मानी इंटर कॉलेज। आप लोग का ये विद्यालय हमसे बड़ा परिचित है और सर जो आपके हैं जिस पद पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसी पर पद पर मैं भी था केमिस्ट्री लेक्चर पढ़ना। हम आपको कम से कम 20 साल साथ बैठ करके कॉपी चेक किया है, हासिल किया है, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप हमारे साथ हैं। आप लोग जानते होंगे जो मेरे बीच में के साथ में आप श्री शिव कुमार सिंह भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? परीक्षा वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों के लिए तो उस परीक्षा में आप हमारे प्रदीप भैया हैं। इस पूरे उत्तरला में पूरे इसके संयोजक हैं, आप जरा देखते हैं। आप सुनील याद है, सुनील वर्मा जी हैं परीक्षा। तो अब हम कहाँ से शुरू करें? आपके केमिस्ट्री से शुरू करके जो चैप्टर लिखा मुख्य क्वांटम संख्या तो सबसे पहले मुख्य आप ही मुख्य क्वांटम संख्या है क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद ही सब आपके डिफेंसी चुंबकीय और स्प्रिंग क्वांटम संख्या से आएंगे। तो अपने को सबसे पहले गौरवान्वित ये समझें कि मैं सबसे बड़ा मुक्त हूँ, मैं ही सबसे खुश हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हैं? आप ही गीता है, सावित्री है, लक्ष्मी है, दुर्गा है और हमारे यहाँ पे छात्र नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत है। तो जब और आपका मान और सम्मान आज की नहीं हर युगों से सबसे ज्यादा रहा। जहाँ पे मान सम्मान हमारी महिला के बच्चियों का है वही देश सबसे ज्यादा। और यही कारण है आपका भारत देश जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? भारत माता। इतना बड़ा पदवी आपको मिलते और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आंतरिक से लेकर के एक जमीन पे पायलट अफसर तक सब हमारी बेटियां कर रही हैं। अब हम सभी लोग इतने ऊंचे बैठे हैं, आप लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा दिया होगा तो उसमें बहुत सी बातें आपको मालूम होंगी। कोई भी एक बेटी ये बता सकती है कि उस भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का जो मैंने दिया उसका मुझको क्या प्राप्त हुआ, क्या अनुभव से दिया, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। जानकारी किस प्रकार की जानकारी? और चलिए आप देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। अब हमने जानकारी जो आप जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी शिक्षा है? है ना? इसमें एक निश्चित सिलेबस है, आपको पढ़ना है, सबको पढ़ाना है। एक निश्चित सिलेबस के अंतर्गत आपको परीक्षा देना है, पास और पास होकर के आप उसी में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई पायलट अफसर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बनेंगे सब लोग, तो बनेंगे। और बनने के बाद क्या होगा? और पैसा आने लगेगा, बहुत ही धन हो जाएगी, बहुत है, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा। लेकिन सब होने के बावजूद आपके पास आज के समय में किसी चीज की कमी दिखाई वो नहीं है। और सब मिल गया, सब मिल गया, बोलो
कुछ प्राप्त हो जाने से पहले आपका अगर कहाँ गिरावट है, हम सभी लोग, हमारी बेटियां बच्चियां कहाँ सुरक्षित हैं। कभी कभी ऐसे खरीदे, ऐसे अखबार, ऐसे जल्दी फाटकों में आता है, मिल जाता है कि नहीं, और होता है घंटा के नहीं होता है। क्यों? हम ही लोग ऐसे खरीदे हैं उस घृणित काम करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर संस्कृत, सभ्यता, मेरा चरित्र, मेरे नैतिकता का पतन है। अगर हम ठीक होंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अभी आप एक भावना बनाइए, जैसे आप भाई बहन हैं, अभी रक्षाबंधन का पर्व हुआ, रक्षाबंधन में बहन ने अपने भाई के हाथ में राखी बांधा, गला बांधा, क्यों बांधा? भाई बहन का पवित्र है और अटूट प्यार है, प्रेम है, और ये संकल्पित करता है कि बहन, मैं आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई घृणित घटना नहीं, और यही बहन भी अपने भाई की शुभकामना करती है कि मेरी रक्षा के लिए आप मत करो। लेकिन ये सब घर घर में देखो, भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, मार किसके कारण? यहाँ तक कि हम भाई भाई से गड़बड़ हो जाते हैं कि एक दूसरे के इसी पर एक बड़ा अच्छे शायद एक बड़ा अच्छा लिखा कि कितना हम लोग देख चुके हैं कि मैं खाना से मैंने पूछा, आज इतना सन्नाटा आज मैं खाना से मैंने पूछा, आज इतना सन्नाटा क्यों? मैं खाना नहीं कहा, लहू का जमाना है, अब शराब नहीं क्या मैंने अब तो सब खून की बात है, मेरे अंदर मानवता, इंसानियत, तो ये सब जो हो रहा है, इस सब का डेवलपमेंट जब तक होगा, बहुत साल हो जाएगा, जब तक आप सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और नहीं बनेंगे तब तक ये नहीं। और यही चीज हमेशा निरंतर आपको ये चलने वाला पदार्थ, कब तक? जब तक जीवन अंत नहीं होगा। पैसा, धन, दौलत, आपका समझ बहुत, देखिए हमारे बहुत से नेता हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से इंजीनियर हैं, बहुत से वकील हैं, कितने धन दौलत, लेकिन उनके अंदर मान इंसानियत है, उनका नैतिक चरित्र है। अभी आप चले जाइए डॉक्टर के यहाँ, पहले इतना जमा करके तो देखेंगे, जब हाथ लगाएंगे और अपना आला उठाएंगे, चाहे जितना तरफ हो, जबकि इन लोगों को भी हमारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य सबको क्या होता है, सांसद में कसम खिलाया जाता है कि मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं शुद्धता करूंगा। डॉक्टर भी यही कसम खाता है कि मैं अपने मरीजों का, अपने व्यक्तियों को क्योंकि उसने शिक्षा को प्राप्त कर लिया, लेकिन विद्या नहीं प्राप्त किया। शिक्षा और विद्या में यही अंतर है। शिक्षा किताबी से हम पढ़ करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से अपने राइट को, ड्यूटी को अगर निभाने की क्षमता नहीं है तो सब बेकार है, और उसको चलना कर लिया तो वो विद्या। और यही विद्या हमारा क्या करता है, विद्यालय ही सिखाता है, इसीलिए विद्यालय कहा गया। शिक्षा आपको विद्यार्थी कहा गया है, आप तो एक स्टूडेंट सबसे करिए, लेकिन स्टूडेंट का मतलब ये नहीं। एक जैसे एक शब्द आता है, देखिए कितना बड़ा है, कह गया अंकल, अंकल मीन्स क्या होता है, चाचा, मामा हो गया, इसके बाद हिंदी में कहते हैं चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, मौसा कहते हैं, या तो आप लोग खाला कहते हैं, खाली कहते हैं, तो क्या होता है उसमें दोनों है। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश शब्द जो है, इंग्लिश के तो बहुत से शब्द साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी ही ऐसी है जिसमें बिंदी भी बोलती है। कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग सबके भाषाओं करें। इसीलिए अगर पूछा जाए कि शिक्षा विद्या में क्या है, अरे शिक्षा विद्या एक ही चीज है, लेकिन विद्या वो है कि जब हम हर
प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, समाज को, राष्ट्र को, देश को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, उनको सही आदर सम्मान दें, तो वो और वो निरंतर चलने वाली है अंत तक। तो हम सभी लोगों को अपनी शैक्षिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो किताबी है उसके साथ साथ ये जो विलुप्त हो रहा है खत्म उसको भी लेना है, सीखना है सभी। हाँ, क्योंकि आप ही अब हम लोग तो समझ जा रहा है, लेकिन आप ही लोग इस देश के राष्ट्र के भाग विधाता हैं। देश आपके ऊपर है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा बन जाएगा। तो इसी के ही कार्यक्रम में बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। और ये विद्यालय बताइए, आपके विद्यालय में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे आते हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है और सम्मानित हो गए। तो उसी के क्रम में एक ये सांझ कुछ हरिद्वार से संचालित जो परीक्षा होती है भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, उसमें आपको 7 नवंबर को परीक्षा रखी गई है, होगा यहीं पे हो जाएगा। और 30 सितंबर उसका अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। उस 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन अपने संबंधित शिक्षक से करवा लें। अब इसमें क्या होगा, तुरंत आपको पुस्तक मिल जाएगी, हमारी ये प्रतिक्रिया है, आपको सबको पुस्तक मिल जाएगी। और यहीं पे अगर आपके 100 से अधिक छात्र, हम तो जानते हैं कि बहुत सारे होंगे, 200-300-400 होंगे, तो यहाँ से पूरी टीम आएगी। और आपको जो क्लास 5th से 12th तक के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। आपके प्रिंसिपल को, शिक्षक को ये भी सम्मान। उसके अतिरिक्त और क्या होगा, आपका जो तहसील स्तर पे, जिला स्तर पर आप आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको बलरामपुर या कहीं ऐसे जगह पर बुला करके सम्मानित किया जाएगा। वहां से भी आपको उसमें आपके माता पिता जो कि सबसे बड़े शिक्षक हैं, सबसे बड़े, सबसे ज्यादा प्रशंसा अपने बच्चे जब पढ़ते हैं तो किसको होती है, माता पिता को। उसके बाद टीचर को। गुरुजन भी कम नहीं है, गुरुजन भी बड़े गर्व से कहते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे विद्यार्थी है। बहुत समय हो गया, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या बाद अभी बहुत संख्याएं आएंगी, उसको पढ़ना है। और तो हम यही करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ही मामूली एक फीस भी रखी गई है, और 5 to 6 जो है वो 35 रुपये है, और 7 से उसमें 12 तक 40 रुपये। तो आप सभी लोग इसमें भरे, सम्मानित। और ये देखना है कि हमको क्या करना है। आपने समाज को, राष्ट्र को, देश को, अपने माता पिता का नाम नहीं दिया, हर प्रकार से अपने गलत आचरण से, गलत व्यवहार से, गलत चरित्र से अगर बाहर निकल गए तो जितना उनको कष्ट होगा उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। हर माँ बाप को अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटों का बड़ा स्वाभिमान होता है कि मेरा वो अपना तन पेट काट करके पढ़ाने के लिए से होता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी जो है वो भी ये चाहता है कि हम चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में रहें, लेकिन मेरे बेटे बेटियां अच्छे हैं। तो आपको उनका मान सम्मान रखना है, अपने विद्यालय का मान सम्मान रखना है, अपने गुरुजन का सम्मान रखना है, तभी आप एक अच्छे भारतीय करेंगे ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आप लोग बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। हम आपके उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ आपका सुंदर आचरण, व्यवहार और संस्कृति हो, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत